हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेजे क्लास ऑफ लर्निंग साइंस एंड आई एम जुबैर अहमद। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड पहले वाला पार्ट में हम लोगों ने बातें किया अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद हम लोगों ने बातें किया कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड देन हम लोगों ने बातें किया नर्वस सिस्टम का बेसिक जो यूनिट होता है न्यूरन, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया एंड हाउ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर फ्रॉम वन न्यूरन टू नेक्स्ट न्यूरन। हम लोगों ने बातें किया टाइप ऑफ न्यूरन के बारे में। तो जिन लोगों ने पहले वाला पार्ट नहीं देखा, आज पहले बार देख रहे हो तो पहले वाला पार्ट देख लो, उसके बाद पार्ट 2 स्टार्ट करना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम बातें करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। चलो शुरू करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सी दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हम शॉर्टकट में लिखते हैं CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हम लोग लिखते हैं CNS एंड PNS के बारे में डायरेक्टली हम बात करेंगे। दिस 2 टॉपिक्स मेन हम लोगों का मुद्दा रहेगा। इन दोनों टॉपिक को लेके अच्छे से समझेंगे बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। हर एक पार्ट्स का फंक्शन क्या होता है, हर एक ऑर्गन्स मतलब कैसे कंप्राइज रहते हैं, कैसे कनेक्टेड रहते हैं, इसके बारे में बातें करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अगर बातें करें तो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन इसका होता क्या है। से अगर किसी कंपनी के बारे में बातें करें तो होता क्या है, एक मैनेजर रहते कंपनी के, देन क्या रहते हैं, वर्कर्स रहते हैं। तो अगर वर्कर को कुछ चेंजेस लगा तो वर्कर क्या करेंगे, टेलीफोन मतलब दे विल कॉल व्हाट अ मैनेजर। तो मैनेजर बोलेंगे ऐसा कुछ चेंजेस लग रहा है तो हम लोग को क्या करना है। तो मैनेजर बोलेंगे ऐसा करना है, तो वर्कर्स विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय व्हाट मैनेजर। सेम ऐसा ही होता है इन केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज दैट मैनेजर। हम लोगों का पूरा नर्वस सिस्टम का जो मैनेजर होता है, कौन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पूरा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पूरा मैनेजिंग करता रहता है, कौन करता रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देयर आर 2 मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस, लाइक टेलीफोनिक एक्सचेंज जो होता है ना, हम लोग किसी को कॉल करते हैं तो वो वाला इंस्ट्रक्शन, वो वाला ऐसे सेम एग्जैक्टली सेम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, डिफरेंट सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कहाँ तक आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनालाइज दैट इंफॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्ड, मतलब उस कंडीशन पे कैसा रिएक्ट करना है बताता है हम लोग को। जैसे वर्कर्स ने कॉल किया था मैनेजर को, मैनेजर ने बताया था ऐसा करना है बिकॉज इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मैनेजर। सेम ऐसा ही डिफरेंट सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आता है कहाँ तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड वो वाला इंफॉर्मेशन कौन लाता है, दैट इज PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लाता है इंफॉर्मेशन। ओके, इंफॉर्मेशन लाके कहाँ तक देता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है ऐसे करना है ताकि हम लोग वो वाला कंडीशन पे एग्जैक्ट वो वाला सिचुएशन पे अच्छा सा रिएक्ट कर सके। अब जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो देयर आर टू मेन ऑर्गन्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का 2 ही मेन पार्ट होता है। एक होता है ब्रेन, क्या होता है, ब्रेन, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। These two are the organs of central nervous system. Okay, brain and spinal cord forms central nervous system. CNS, main part of central nervous system is brain and spinal cord. अब ब्रेन से निकलता है क्रेनियम, हमको पता है वो वाला फॉर्म करेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ जाएगा हम लोग को। पहले बात करेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, पूरे दोनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, ब्रेन के बारे में डिटेल, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अब देखो कब व्हेन स्पाइनल कॉर्ड कम्स इनटू वर्क, व्हेन ब्रेन कम्स इनटू वर्क। अब इनको समझने के लिए कब ये लोग काम पर आते हैं, मतलब इनको समझने के लिए वर्क्स आर ऑफ एक्शंस। हम लोग जो एक्शंस देते हैं ना, किसी भी मतलब रेस्पॉन्स, किसी भी चेंजेस के लिए हम लोग रेस्पॉन्स देते हैं ना, द रेस्पॉन्स आर ऑफ 3 टाइप। Some responses are voluntary. Some responses are what? Voluntary responses. Some are involuntary, and some are reflex. अच्छे से समझना, okay? Voluntary. This kind of responses, actions are directly controlled by brain. इन लोगों को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। अब सपोज समझ लो तुम किसी एक प्रोग्राम देख रहे हो, सपोज यू आर वाचिंग माय वीडियो एंड तुमको अच्छा लगेगा, तुम क्या करोगे, कुछ अच्छा वाला रिएक्ट मारोगे, मतलब कुछ समझ आया एंड अच्छे से देखोगे तो समझ आ जाएगा पक्का, लाइक मार देना। वो वाला मतलब वॉलंटरी एक्शन, समझने के बाद लाइक मार देना। तो वॉलंटरी एक्शन, सपोज तुम किसी एक प्रोग्राम देख रहे हो, यू आर इन ए ऑडिटोरियम हॉल, तुमको क्या लगा, प्रोग्राम पूरा अच्छा लगा, किसी का स्पीच अच्छा लगा, तुम क्या करोगे, क्लैप मारोगे। अब इस क्लैप मारने के लिए तुम क्या करोगे, सोचोगे, बिकॉज तुमको अच्छा लगेगा तो तुम क्या करोगे, क्लैप मारोगे। अगर अच्छा नहीं लगे तो क्या करोगे, क्लैप नहीं मारोगे, बिकॉज तुमको अच्छा नहीं लगा। For that clapping you are thinking, and thinking means you are involving your brain. समझ आया?
यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, समझ आ रहा है। दीज आर द एक्शन डायरेक्टली कंट्रोल बाय ब्रेन। इनवॉलंटरी एक्शन, दीज आर कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। अब ब्रेन का क्या होता है, पार्ट होता है, मिड ब्रेन होता है, फोर ब्रेन, तो देर के बाद मालूम पड़ जाएगा। मिड ब्रेन और फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है एंड द हिंड ब्रेन होता है। मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन कंट्रोल्स दिस काइंड ऑफ एक्शंस। हार्ट बीटिंग, ब्लड सर्कुलेशन, अब तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्लिंकिंग ऑफ योर आई, तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। दिस थिंग्स कंट्रोल बाय कौन, involuntary, this controlled by the midbrain and the hindbrain, and this kind of actions are called involuntary actions। यहाँ पे ब्रेन का फंक्शन नहीं, ब्रेन का थिंकिंग पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, बाकी दो पार्ट इन्वॉल्व होता है, कंट्रोल बाय मिडब्रेन एंड द हिंडब्रेन। समझ आया। कमिंग टू रिफ्लेक्स एक्शन, दिस थिंग्स वेयर नॉट थिंकिंग इज, नो पार्ट ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व, कंट्रोल बाय डायरेक्टली स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड डायरेक्टली इन्वॉल्व, डायरेक्टली मतलब कंट्रोल दिस काइंड ऑफ एक्शंस। सडनली तुमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो जल्दी से हाथ को हटा लोगे। दिस इज एक्शन वेयर नो फंक्शन ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्विंग, वेयर दिस एक्टिविटी डायरेक्टली कंट्रोल बाय व्हाट, स्पाइनल कोड। डिटेल एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में। तो हम लोग को पता चला कि एक्शंस आर ऑफ थ्री टाइप, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स। वॉलंटरी कंट्रोल बाय ब्रेन, इनवॉलंटरी कंट्रोल बाय मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, एंड रिफ्लेक्स कंट्रोल बाय स्पाइनल कोड। अब देखो ऐसा ऐसा कंडीशन भी आता है जहां पे क्या, अगर सिंपल है तो स्पाइनल को डायरेक्टली मैनेज कर लेगा, ओके। कुछ ऐसा एक्शन में डायरेक्टली ब्रेन कंट्रोल कर लेगा। अब कुछ ऐसा एक्शन भी है जहां पे ब्रेन एंड स्पाइनल को अगर मतलब क्रिटिकल किसी एक कंडीशन पे तुम हो, यहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल को दे विल वर्क टुगेदर। देख लो, तुमने अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, किसी एक हॉट मतलब क्या कर, किसी एक हॉट कंटेनर को पकड़ लिया, ग्लास कंटेनर को, किसी एक हॉट कंटेनर को पकड़ लिया तुमने, ओके। अब देखो अगर तुम्हारा स्पाइनल कोड बोलेगा जल्दी से हाथ को हटा लो, स्पाइनल कोड विल इंस्ट्रक्ट जल्दी से हाथ को हटा लो। अब हियर कम्स द एक्शन ऑफ व्हाट, ब्रेन, ओके। तुमने अगर हाथ हटा लिया तो क्या हो जाएगा, वो वाला कंटेनर मतलब फोड़ जाएगा, एंड योर मदर विल मतलब प्रेज यू, मेरा बेटे ने बहुत अच्छा काम किया, ओके। मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया, आज 2 ग्लास तोड़ दिया, मतलब 2 कंटेनर तोड़ दिया, वाह, प्रेस शाबाशी मिलेगा तुमको, नहीं उल्टा डांट मिलेगा तुमको। मदर विल स्कॉल्ड यू। तुम सोचोगे अगर ये मैंने हाथ हटा दिया तो क्या हो जाएगा, ये कंटेनर गिर जाएगा एंड मम्मी मेरे को बहुत डांटेंगे। अब हियर इज द वर्किंग ऑफ व्हाट, ब्रेन इन्वॉल्व। ब्रेन बोलेगा क्या, तुम इसको हाथ को जल्दी से हटाने के अलावा तुम क्या कर सकते हो, धीरे से क्या कर सकते हो, कंटेनर को थोड़ा हीट क्या कर सकते हो, मतलब सहन करके इसको अच्छे से रख सकते हो, ताकि ये वाला भी इंजुरी भी क्या हो जाए, कम हो जाए, एंड सेफ्टी भी मेंटेन रहे, एंड क्या हो जाए, कंटेनर में ना तोड़े। समझ आया। दिस इज द कंडीशन वेयर स्पाइनल कोड एंड ब्रेन दे आर वर्किंग टुगेदर। समझ आ रहा है। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है जहां पे दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, ओके। बट अगर स्पाइनल को डायरेक्टली मैनेज कर रहा है, उसको हम रिफ्लेक्स, यहाँ पे नो थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तुमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, अगर एक्सीडेंटली अगर किसने मतलब तुमको पिंच मार लिया, जल्दी से हाथ को हटा लोगे। अब कौन क्या, अगर तुम्हारा दोस्त बोल रहा है मैं तुमको पिंच मार रहा हूं, तो तुम्हें कैसे सोगे, इतना मैं सह सकता हूँ, तुम इसको थिंकिंग करोगे, तुम सोचोगे इतना तो मैं सह सकता हूँ। अगर ज्यादा हो गया तो तुम बोलोगे यार जोर से हो रहा है अभी। तो अगर गलती से किसी ने पीछे से टच भी कर लिया, पिंच मार थोड़ा सा मारे, जल्दी से रिस्पॉन्स मारोगे, बिकॉज ऑन दैट केस in your spinal cord is doing the action, okay. But if you are thinking, then what, brain is involving। अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, स्पाइनल कोड एंड ब्रेन दे बोथ वर्क्स टुगेदर। अब क्यों वर्क्स टुगेदर, बिकॉज उसी एक कंडीशन में, लाइक कंटेनर वाला कंडीशन, इस पे अगर तुमने गिरा दिया तो कंडीशन एक्शन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तुमने अगर इसको अच्छे से रख दिया तो क्या हो जाएगा, वो वाला एक्शन के बेटर। अगर हम लोगों को रेस्पॉन्स किसी स्पेसिफिक कंडीशन, किसी एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई के लिए, किसी एक स्पेसिफिक चेंजेस के लिए क्या होना, हम लोगों को अच्छे से रेस्पॉन्स देना पड़ेगा, एंड उस अच्छे से रेस्पॉन्स के लिए हम लोगों को दे वर्क्स टुगेदर। समझ आया। अब देखो समझ आ रहा है। तो नाउ हम यहाँ तक तो मालूम पड़ गया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड कैसे मतलब काम करते रहते हैं ये दोनों, ओके। नाउ डिफरेंट ऑर्गन लाइक से आई, नोज, ईयर, टंग, हम सेंस ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन कहाँ तक आता है, दे इन्फॉर्मेशन कैरीज बाय सेंसोरी नर्व्स toward brain and this spinal cord। sensory nerves carries information up to central nervous system। central nervous system क्या करता है, उस कंडीशन को एनालाइज, उस चेंजेस को क्या, स्टिमुलाई को क्या करता है, एनालाइज करता है, ये वाला कंडीशन कैसा है, इस पर हम लोग को कैसा रिएक्ट करना है। समझ आ रहा है। तो हम लोग को ऐसे रिएक्ट क्या करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंटरप्रेट करेगा वो वाला कंडीशन पे, एंड देन विल इंस्ट्रक्ट मोटर नर्व्स टू कैरी योर इंफॉर्मेशन टूवर्ड एफेक्टर्स। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको बोलेगा, मोटर नर्व्स को इन्फॉर्मेशन भेजेगा, तुम इसको लेके कहाँ तक चले, एफेक्टर्स तक चले जाओ, एंड एफेक्टर्स क्या रहता है, हम लोग मसल्स एंड ग्लैंड, ये वाला दे विल रेस्पॉन्स।
तुमने अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट पे पैर डालते तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन जल्दी से स्किन रिसेप्टर, थर्मल रिसेप्टर will carries the information, electrical impulse sensory nerves will carry the electrical impulse, they produce impulse by receptors and they will carry that impulse up towards central nervous system. पहले लाएंगे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन। ओके, अब अगर स्पाइनल कॉर्ड अगर वो वाला रिफ्लेक्स सेक्शन है तो डायरेक्टली विल मैनेज बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड तो उसका इंफॉर्मेशन तक कहाँ तक जाएगा समझो। तुमने अगर तुम एक रास्ते पे जा रहे हो, पहले दिन तुम जा रहे हो, अगर तुमने क्या किया, शार्प ऑब्जेक्ट पे पैर पड़ गए तो क्या होगा, आसानी से तुम जल्दी से पैर हटा लोगे बिकॉज दिस इज अ रिफ्लेक्स सेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा जल्दी से पैर हटा लो। अब दूसरे दिन अगर तुम जा रहे हो, उसी मोमेंट में क्या होगा, तुमको लगेगा कि यहाँ पे क्या शार्प ऑब्जेक्ट था, पिछले दिन यहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट था, तो मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा यहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट है। अब एक्शन तो कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, बट मैसेज कहाँ पे जा रहा है, मैसेज जा रहा है ब्रेन पे कि ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ एंड दे विल इंटरप्रेट द सिचुएशन। समझ आ रहा है। अब हम बातें करेंगे स्पेसिफिकली किसके बारे में, ब्रेन के बारे में। ओके, तो ब्रेन कैसा होता है, ब्रेन का पार्ट्स कितना होता है, हर एक पार्ट का फंक्शन क्या होता है। तो ब्रेन को स्ट्रक्चर आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ब्रेन पूछा जाता है एग्जाम पे। इसको अच्छे से समझना है, ये वाला एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, ब्रेन का स्ट्रक्चर आना चाहिए सबको। मैं राफ बना रहा हूँ, तुम क्या कर सकते हो, अच्छे से इसको बना सकते हो। बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए सबको, एग्जाम में पूछा जाता है स्ट्रक्चर के बारे में। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड राइट इट डिफरेंट पार्ट के बारे में बोला जाता है। इसको बनाना आसान है। ओके, तुम किसी भी तरह कर सकते हो इसको, थोड़ा बहुत आना चाहिए सबको। ओके, बिकॉज एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट ब्रेन। सी लगभग हो गया हम लोग का ब्रेन। तो यहाँ पे दिस इज द ब्रेन। अगर हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं तो ह्यूमन ब्रेन का देयर आर 3 मेन पार्ट, ह्यूमन ब्रेन का देयर आर 3 मेजर पार्ट्स आर देयर, 3 मेजर पार्ट। हर एक पार्ट का फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो चलो थोड़ा अच्छे से इसको लिखते हैं, कहीं पे नीचे थोड़ा अच्छे से लिखेंगे ताकि समझ आए सबको। किसी भी क्वेश्चन आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगर किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तुम आसानी से कर सकते हो पूरा 100%। ओके, ह्यूमन ब्रेन देयर आर कितना पार्ट होता है, देयर आर 3 मेन पार्ट। यहाँ पे होता है फोर ब्रेन, क्या होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड क्या होता है, हिंड ब्रेन। 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ सेरिब्रम, ओनली कंपोज्ड ऑफ, दिस इज द फ्रंट ब्रेन। ये वाला क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। दिस पार्ट इज अवर forebrain, this part is our front brain and this is our what, cerebrum। अच्छे समझना। ओके, cerebrum and this is our mid brain। ये वाला पार्ट क्या होता है हम लोगों का, mid brain। क्या होता है, mid brain। this is our pituitary gland। ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिससे अगर किसी बच्चा, मतलब अगर रास्ते पे जा रहे हैं, किसी बच्चे को छोटा देख लिया, तो हाइट कंट्रोल बाय दिस व्हाट, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, हम बातें करेंगे जब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बातें करेंगे तब। ओके, दिस इज द मिड ब्रेन एंड दिस इज द हिंड ब्रेन। ओके, दिस इज द हिंड ब्रेन, दिस इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, सेरेबेलम इसको बोलते हैं, सेरेबेलम इसको बोलते हैं। इधर सेरेबेलम, छोटा तेंदु अंदर बड़ा तेंदु अंदर छोटा तेंदु, कि इसको बोलते हैं। दिस इज द सेरेब्रम, मिड ब्रेन, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड ब्रेन एंड टोटल हाउ मेनी पार्ट, टोटल 3 पार्ट ऑफ ब्रेन। ओके, अब देखो एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब हर एक पार्ट का फंक्शन
हर एक पार्ट का फंक्शन तुमको मतलब डायग्राम आना चाहिए। ओके, डायग्राम आना चाहिए। दिस इज अवर, ये वाला क्या है, दिस इज अवर स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज अवर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल 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 कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ये वाला। ओके, स्पाइनल कॉर्ड है हम लोगों का, एंड स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्टली कनेक्ट विद द, आके देखो फोरब्रेन का पार्ट क्या होता है, फोरब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ ओनली सेरिब्रम। ओके, नाउ ब्रेन इज द सेंट्रल यूनिट ऑफ, अब सब इंफॉर्मेशन मतलब हर तुम सोच रहे हो हर एक एक्टिविटीज लाइक द कंप्यूटर में अगर सोचे तो सीपीयू इज एवरीथिंग। इन केस ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ओके, ब्रेन इज एवरीथिंग, बिकॉज हर तरह की एक्टिविटीज तुम्हारा कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब सोच रहे हो, कुछ कर रहे हो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब दो यूनिट ही है, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। यहाँ पे से ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन। ओके, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, अलग अलग। हिंड ब्रेन का देयर आर थ्री डिफरेंट पार्ट, पोन्स, मेडुला, पोन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ओके, पोन्स, मेडुला एंड द सेरिबेलम, सॉरी। तो आप देखो हर एक पार्ट का फंक्शन जानेंगे, हर एक पार्ट में होता क्या है। Forebrain, cerebrum, this is the thinking part of brain. For cerebrum is the thinking part of brain. Brain, ह्यूमन ब्रेन, हम लोग क्या सोचते हैं, एंड दैट थिंकिंग हम लोग कुछ सीख रहे हैं, मेमोरी, हम लोग कुछ नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, सेरिब्रम। हम लोग कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहाँ पे स्टोर हो रहा है, सेरिब्रम में। तुम मुझे देख रहे हो बिकॉज यू आर माई इमेज स्टोरिंग ऑन योर व्हाट, ब्रेन। किस पार्ट पे, सेरिब्रम इज द मतलब थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। कुछ भी कुछ सोच रहे हो, कुछ भी तुम सीख रहे हो, सब कुछ कहाँ पे स्टोर हो रहा है, सेरिब्रम। दिस इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड व्हाट, सेरिब्रम बोल सकते हो। ओके, यहाँ पे एंड फोरब्रेन का एक ही पार्ट है। फोरब्रेन, आप लोग जब भी कोई स्मेल, तुमने कुछ स्मेल को डिटेक्ट किया, अब वो वाला स्मेल अगर नया है तो तुम इसको बोलोगे ये किसका, तुम अगर उस आदमी को पूछ लोगे भैया ये स्मेल किस चीज़ का है, बिकॉज तुमको पता नहीं वो वाला स्मेल किसका है। तुम पूछोगे सर ये स्मेल किस चीज़ का है, भैया ये स्मेल किस, दादा ये स्मेल किस चीज़ का है। तो आफ्टर नोइंग तो स्टोर इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। दूसरी बार अगर तुमको वो वाला स्मेल मालूम पड़ जाएगा, तुम बोलोगे ये स्मेल तो किसका है, ये इस चीज़ का है। समझ आ रहा है। तो अब देखो तुमने अगर किसी आफ्टर लॉन्ग गैप किसी को देखा तो क्या होगा, तुम सोचोगे मैंने तो इस बंदे को कहीं पे देखा है, मैंने इस बंदे को कहीं पे सोचा। अब देखो हम लोग सोचने के लिए यहाँ पे कुछ करते हैं, मतलब ऐसा करते हैं ना, बिकॉज दिस पार्ट इज व्हाट, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोग का दिस द फॉरवर्ड, एंड यहाँ पे क्या होता है, थिंकिंग पार्ट होता है, यहाँ पे स्टोर होता है। इसलिए हम लोग ऐसे करते हैं, कहाँ पे तो मैंने देखा था। ओके, तो कहीं पे तो बंदे को मैंने देखा था, गौर से देखो इस चेहरे को मैंने कहीं पे देखा था। अब दिस पार्ट इज थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। यहाँ पे सारा जिंदगी पर जितना इंफॉर्मेशन तुमने कलेक्ट किया है सारा तो यहीं पे हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अब देखो हम लोग ब्रेन के बारे में जान रहे हैं, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सेविंग इन अवर व्हाट, ब्रेन पे स्टोर हो रहा है। समझ रहे हो, ब्रेन के बारे में जान रहे हैं, दिस इंफॉर्मेशन इस कहाँ पे, मतलब ब्रेन पे क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अलग अलग यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट क्या होता है, एरियाज होता है, डिफरेंट एरिया। सेरिब्रम इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एरियाज, एंड हर एक एरियाज में अलग अलग क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। अगर तुम कुछ नया चीज सोच रहे हो तो क्या हो रहा है, तुम कुछ नया सीख रहे हो, तुम कुछ नया मेमोराइज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रहा है। तुम कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, उससे क्या बन रहा है, एक्सपीरियंस बन रहा है। समझ आ रहा है, दिस थिंग्स आर स्टोरिंग इन एन एरिया। अब there are areas like from where sensory parts are there, where because of which we feel sensation। तुमने टाइगर को देख लिया, अब मालूम पड़ा तुमने कभी जिंदगी में टाइगर नहीं देखा, तो तुम पहली बार जब देखोगे तुम सोचोगे ये कैसा प्राणी है, ये अजब का प्राणी कैसा है, मतलब ऐसा दिखने वाला मैंने तो कभी नहीं देखा। तुम पूछोगे भैया इसका नाम क्या है, बंदा बोलेगा टाइगर है। अब उसके बाद जिंदगी भर तुम्हें कहीं पे भी ऐसा शक्ल वाला कुछ दिखाई दे, तुम बोलोगे ये क्या है, टाइगर है, बिकॉज ऑलरेडी योर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड। अब इसको इन्फॉर्मेशन को क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज देयर इज अ सेंसेशन टू डिफरेंट एरिया फॉर व्हाट, सेंसेशन। बिकॉज सेंस ऑर्गन से तुम इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आ रहा है, वही तो सेरिब्रम पे आ रहा है, एंड सेरिब्रम पे आके स्टोर हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ व्हिच अगर जिंदगी टाइगर देख ले तो क्या होगा, सेंसेशन हो जाएगा। तुमको कुछ आवाज सुनाई दिया, तुम बोल अरे ये इसका साउंड तो मेरे को पता है। तो ये वाला चीजें का सुनना, देखना, स्मेल, इन सब के लिए क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, अलग रीजन होता है। तो अलग रीजन से क्या होता है, हम लोग जब वो वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आता है तो हम लोग क्या सेंसेशन, हम लोग को सेंसेशन होता है कि कुछ चीज़ें, ये चीज़ें ये वाला है, ये चीज़ें ये वाला है। समझ आया। अब देखो मतलब एंड अदर एरियाज आर देयर वेयर क्या होता है,
ये पार्ट क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन किसको भेजते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं मोटर नर्व्स को, एंड दिस मोटर नर्व्स कैरीज इंफॉर्मेशन अप टू व्हाट इफेक्टर। समझ आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंट सेरिब्रम पे क्या होता है, डिफरेंट मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब वीडियो में कुछ इमेज सेटअप कर रहा हूँ, तुम देख लेना यहाँ पे, मतलब ब्रेन का मतलब एक्चुअल व्यू कैसा होता है, एंड डिफरेंट मतलब सोनोग्राफी में मतलब कैसा व्यू लगता है ब्रेन को, यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, मतलब पिक्स लगा रहा हूँ, देख लेना। ओके, तो सेरिब्रम पे क्या होता है, अलग अलग रीजन होता है, अलग अलग एरियाज होता है, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। ओके, तुम देख रहे हो उसके लिए अलग एरिया, सेंसेशन के लिए, सेंसोरी मोटर के लिए अलग एरिया, मोटर नर्व्स के लिए अलग एरिया। एंड उससे क्या होता है, मतलब ताकि हम जब मोटर नर्व्स का क्या इंस्ट्रक्ट करना है, तो दिस पार्ट विल डू व्हाट, देयर व्हाट ड्यूटी इज टू इंस्ट्रक्ट द टू मोटर नर्व्स। ओके, अलग अलग पार्ट इज देयर फॉर सेंसोरी नर्व्स, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है सेंसोरी नर्व से, मतलब सेंसोरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तक ला रहा है। ओके, अलग अलग पार्ट इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग पार्ट सब यहाँ पे हो रहे हैं। समझ आया। तो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज व्हाट सेरिब्रम। अब आओ हम कहाँ पे, मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन का काम क्या होता है, दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ आवर नेक, ट्रंक, नेक हेड का मतलब मूवमेंट, नेक का मूवमेंट एंड ट्रंक का मूवमेंट, हेड नेक एंड ट्रंक, हेड नेक एंड ट्रंक, इन तीनों का रिफ्लेक्सिव मूवमेंट कंट्रोल बाय मिड ब्रेन। समझ आ रहा है। हेड का मूवमेंट रिफ्लेक्ट, इस तरह मूवमेंट, ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट इधर उधर का, दिस मूवमेंट कंट्रोलिंग बाय मिड ब्रेन। अब तुमने साउंड इस साइड पे सुना तो ऐसे करोगे, इस साइड पे तो ऐसा करोगे, दिस मूवमेंट इज कंट्रोलिंग बाय मिड ब्रेन। समझ आ रहा है। तुमने क्या किया, दिस अब कौन सा वाला स्टिमुलस पे मतलब रिएक्ट करेंगे, हेड नेक एंड ट्रंक, ओनली विजुअल एंड ऑडिटरी। अगर हम लोगों ने कुछ दिखाई दिया तब तो हम रिएक्ट करेंगे, भागेंगे ऐसे करके। अगर हम लोग कुछ सुनाई दिया तब तो हम रिएक्ट करेंगे। तो विजुअल कौन सा वाला स्टिमुलस पे, ओनली विजुअल एंड ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन साउंड, और हम लोग ओनली ऑडिटरी एंड विजुअल, ये दो कंडीशन पे क्या होता है, दिस मिड ब्रेन क्या करता है, हेड नेक एंड टंग को क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। ओके, दे ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ व्हाट, आई। अगर तुमने क्या किया, मतलब ब्राइट लाइट में चले गए, तुम ब्राइट लाइट पे चले गए, तो तुमने क्या किया, मतलब हो क्या रहा है, हो क्या तुम्हारे साथ, लाइट इंटेंसिटी, ज्यादा लाइट इंटेंसिटी एंटरिंग इनटू योर आई। अब ज्यादा लाइट एंटरिंग इनटू योर आई, तुम्हारा आई क्या करेगा, पीपल को श्रिंक करेगा, पीपल को छोटा कर देगा, पीपल को छोटा कर देगा। अब पीपल छोटा होना बड़ा होना डिपेंड ऑन सिलियरी मसल। अब ये वाला मसल का कौन कंट्रोल कर रहा है, मतलब मिड ब्रेन। समझ आ रहा है। मतलब आई वाला, आई मतलब आयरिश वाला, आई मतलब पीपल छोटा होना बड़ा होना, मूवमेंट ऑफ आयरिश कंट्रोल बाय मिड ब्रेन। समझ आ रहा है। दिस थिंग्स, मतलब मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, दे कंट्रोल द रिफ्लेक्सिव मूवमेंट ऑफ हेड नेक एंड ट्रंक in response to visual and auditory stimulus. अब देख दूसरा क्या होता है, दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ, दे कंट्रोल द साइज ऑफ व्हाट, प्यूपिल, दे कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, दो बाय यूजिंग व्हाट, सिलियरी मसल, बाय कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ सिलियरी मसल। कमिंग टू मिड ब्रेन, कमिंग टू हिंड ब्रेन, हो गया हम लोग का फोर ब्रेन का पार्ट, मिड ब्रेन का पार्ट एंड द हिंड ब्रेन का पार्ट। ओके, हो गया। तो आप देखो हिंड ब्रेन का मतलब क्या होता है, देयर आर थ्री डिफरेंट पार्ट, पोन, मेडुला एंड द सेरिब्रम। पोन बेसिकली क्या होता है, ब्रिज, क्या होता है, ब्रिज होता है। दिस ब्रिज क्या कनेक्ट करता है, दिस ब्रिज कनेक्ट्स मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन के साथ हिंड ब्रेन को कनेक्ट करता है कौन, पोन्स, एंड दे कंट्रोल बेसिकली द रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है ना, रेस्पिरेशन प्रोसेस हम लोग होता है ना, वो रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल बाय पोन्स। समझ आ रहा है। कमिंग टू मेडुला, कमिंग टू क्या होता है, मेडुला क्या करता है, कमिंग टू मेडुला कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शंस। पोन्स क्या करता है, ब्रिज, इज कनेक्ट्स द मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन, इट कंट्रोल द रेस्पिरेशन प्रोसेस। कमिंग टू मेडुला control the involuntary action, suppose heart beating, suppose blood circulation, suppose हम लोग क्या करना, मतलब blinking of eye, blinking of eye actually control by the what, mid brain, but medulla भी क्या करता है, control involuntary action, तो control करता है, रहता है। तो as I said, involuntary action control by mid brain and the hind brain, ये दोनों मिलके करते हैं। तो मेडुला ऑल्सो कंट्रोल मतलब ब्लिंकिंग ऑफ आई। अगर तुम स्नीजिंग कर रहे हो, वोमिटिंग वाला फीलिंग आ रहा है, दिस थिंग्स कंट्रोल बाय द मेडुला। समझ आ रहा है। वोमिटिंग, स्नीजिंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंटरी कनाल पे फूड का मूवमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, द मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंटरी कनाल इज नोन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज कंट्रोल बाय मेडुला। blood flow, blood circulation controlled by medulla, heart beating controlled by medulla, blinking of eye controlled by medulla। समझ आ रहा है। In controls, basically it controls all the involuntary actions। समझ आ रहा है। Cerebellum, it maintains the body balance and posture। ये हम लोग मतलब भागने के लिए पोस्चर
अलग टाइप का पोस्चर बॉडी मतलब पोस्चर लगाते हैं जिस कंट्रोल बाय सेरिबेलम। हम स्विमिंग करते वक्त अलग अलग पोस्चर होता है, कंट्रोल बाय सेरिबेलम। तुमने अगर एक पेन गिरा हुआ है, तुम उसको उठाने के लिए एक पोस्चर बनाओगे ना, कंट्रोल बाय सेरिबेलम। तो इट इज द मतलब ये क्या कहता है, बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी को बैलेंस करता है। कैसे हम लोग को मतलब स्ट्रक्चरल बैलेंस कौन करता रहता है, सेरिबेलम। समझ आया? अगेन हम रिपीटिंग, ह्यूमन ब्रेन का कितना पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। फोरब्रेन is known by cerebrum and forebrain को cerebrum बोलते हैं because this is the main thinking part हो। अगर तुम जिंदगी भर में कुछ सारा एक्सपीरियंस तुम सीख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, अभी तुम क्या सीख रहे हो, ब्रेन के बारे में सीख रहे हो। दिस मतलब कौन पार्ट वर्किंग, cerebrum is working। समझ आ रहा है? मिड ब्रेन इट कंट्रोल द रिफ्लेक्सिव मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक ऑन रेस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस। ओके, इट also control the size of what pupil। ओके, हिंड ब्रेन का 3 पार्ट होता है। पोन्स, बेसिकली पोन्स का मीनिंग क्या होता है, ब्रिज। ओके, ब्रिज इट इज अ ब्रिज बेसिकली बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। इट कंट्रोल द रेस्पिरेशन प्रोसेस। मेडुला क्या होता है, इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक हार्ट, लाइक ब्लड सर्कुलेशन, लाइक हार्ट बीटिंग, लाइक व्हाटएवर sneezing, like whatever blinking of eye, controlled by the medulla। Okay, basically all the involuntary actions। cerebellum, vomiting भी controlled by medulla। Okay, आ सकते हैं, which part of the brain is responsible for the vomiting? Okay, sneezing, the peristaltic movement, medulla। cerebellum maintain the posture and balance of the body। Okay, अब देखो इतना important part है ह्यूमन बॉडी का। आप इसको मतलब प्रोटेक्ट कैसे होता है, देखो दिस इज स्कल। इसको आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, स्कल क्या बोलते हैं, आउटर पार्ट। मतलब इसको प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज आवर स्कल। ओके, अब स्कल, इनसाइड स्कल देयर इज ए बोनी बॉक्स, इनसाइड स्कल देयर इज ए बोनी बॉक्स इज देयर, एंड इनसाइड द बॉक्स देयर इज व्हाट, आवर ब्रेन। दैट बोनी बॉक्स इज व्हाट नोन बाय क्रेनियम। क्या बोलते हैं इसको, क्रेनियम बोलते हैं, क्रेनियम। In the skull there is a bony box is there, and that box is called cranium। Inside the skull there is a bony box, उसको बोलते हैं cranium। अच्छे से समझना। ओके, and this is known by what, cranium। अब inside cranium भी होता है। this brain is what, human brain का क्या होता है, 3 different layers होता है। क्या 3 different क्या होता है, layers होता है। ऐसा 3 different क्या होता है, layers होता है। different layers होता है, उन layers को बोलते हैं, layers होता है फॉर द प्रोटेक्शन के लेयर्स होता है, उन लेयर्स को बोलते हैं मेनिंग्स। क्या बोलते हैं उसको, मेनिंग्स। क्या बोलते हैं, मेनिंग्स। लेयर्स व्हिच प्रोटेक्ट्स द 3 different layers which protect the brain is called meninges। ओके, अब इनसाइड द लेयर ऑफ meninges देयर होता है, क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है, कुछ फ्लूइड होता है। इंटरनल सडन शॉक से ब्रेन को बचाना है, ब्रेन को क्या बचाना है, शॉक से ब्रेन को शॉक, कुछ सडन शॉक हो गया, मतलब ऐसा हो गया तो कुछ शॉक में ब्रेन को क्या प्रोटेक्ट करना है, उसमें लिए क्या होता है, फ्लूइड होता है। फ्लूइड को क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं उसको, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। समझ आ रहा है? इनसाइड द स्कल देयर इज ए बोनी बॉक्स, उसको बोलते हैं क्रेनियम। देयर इज ए 3 different layers which protect the brain is called meninges। मेनिंग्स में क्या होता है, फ्लूइड होता है। क्या होता है, कुछ फ्लूइड होता है। शॉक से ब्रेन को बचाना, इंटरनल शॉक से ब्रेन को क्या करना है, बचाना है। उस फ्लूइड को बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। समझ आ रहा है? तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रेन। क्या सीखा हम लोगों ने, 3 different पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड आवर हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सेरिब्रम, मिड ब्रेन देयर इज नो मोर पार्ट, एंड मिड ब्रेन के पार्ट किसके साथ कनेक्ट रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ रहता है। मिड ब्रेन से मेडुला, देयर इज व्हाट, ए पार्ट इज मेडुला से क्या होता है, हिंड ब्रेन का एक पार्ट क्या होता है, या दिस इज द हिंड ब्रेन, तो यहाँ पे एक पार्ट क्या होता है, मेडुला होता है। मेडुला से किसका स्टार्टिंग होता है, स्पाइनल कॉर्ड स्टार्टिंग होता है, मेडुला से मतलब डाउनवर्ड चला जाता है। ओके, तो cerebrum is the part of our brain, this controls the all the thinking part of brain। okay, ये अब इसके अलग अलग क्या होता है, रीजन होता है, अलग अलग रीजन अलग अलग क्या काम करते रहते हैं। मिड ब्रेन का रिफ्लेक्सिव एक्शन ऑफ मतलब आई मतलब हेड, नेक एंड ट्रंक एंड साइज ऑफ पीपल एवरीथिंग व्हाट कंट्रोल बाय मिड ब्रेन। हिंड ब्रेन का पॉन ब्रिज होता है, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। मेडुला, एंड मेडुला से स्पाइनल इंफॉर्मेशन बाय स्पाइनल कॉर्ड रीचेस अप टू व्हाट, मेडुला। ओके, तो that's why I have said in some reflexive actions also brain also involved। okay, information जाता है, and there is cerebellum maintaining the posture of the body। how protect brain, कैसे प्रोटेक्ट रहता है ब्रेन, आउटर लेयर को बोलते हैं क्रेनियम, स्कल, इनसाइड स्कल बोनी बॉक्स को बोलते हैं क्रेनियम, उसी बॉक्स में रहते हैं ब्रेन देयर इज 3 different layers ऑफ ब्रेन, उसको बोलते हैं मेनिंग्स, एंड मेनिंग्स के अंदर देयर आर फ्लूइड्स रहते हैं, उनको बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो बच्चे से समझ आया होगा अबाउट दिस ह्यूमन ब्रेन। ओके,
अब देखते हैं मतलब हो गया तो ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट तो हम लोग का हो गया, कौन मतलब ब्रेन के पार्ट पूरा डिटेल्स हो गया। तो यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, अगर अच्छे से समझ आया तो डायग्राम बहुत जरूरी होता है, डायग्राम प्रैक्टिस करना। तुम्हारा बुक जैसे तो डायग्राम नहीं हो गया, थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हो, यानी ऐसे भी कर सकते हो, उतना मतलब प्रिसाइज वे में नहीं करना चाहिए, क्लास 10 तक उतना प्रिसाइज नहीं चाहिए, ऐसा कर सकते हो। ओके, तो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो एंड डिफरेंट पार्ट्स आना चाहिए एटलीस्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन एंड सेरिब्रम, ऐसा कुछ पार्ट लिख सकते हो। मीनिंग्स सेरिब्रम स्पाइनल कॉर्ड, ये बात मतलब अगर नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट सेरिब्रम स्पाइनल कॉर्ड ये सब लिखना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड अलग अलग पार्ट का क्या होता है फंक्शन मैंने एक्सप्लेन किया। होप समझ आया। अगर अच्छे लग रहा है तो लाइक मार देना, नीचे में लाइक बटन है तो लाइक मार देना। ओके, अभी बातें करेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड। अभी थोड़े स्पाइनल कॉर्ड का उतना फंक्शन मतलब बेसिकली इट कंट्रोल द रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्स सेक्शन। कितना पेयर में होता है? 31 पेयर्स में होता है, 31 पेयर्स में होता है। ब्रेन से निकलते हैं क्रेनियल नर्व्स, उनका क्या पे कितना पेयर होता है? 12 पेयर्स होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड कितने? 31 पेयर्स होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड स्टार्टिंग कहाँ से होता है? मेडुलस स्टार्टिंग होके मतलब डाउनवर्ड्स रहते हैं एंड प्रोटेक्ट कैसे मतलब यहाँ से एंड फ्रॉम दिस स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम व्हाट? मेडुला से स्टार्ट होके चलते हैं एंड कहाँ तक मतलब डाउनवर्ड चलते रहते हैं। एंड स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है? डिफरेंट नर्व्स का बॉडी के चारों ओर फैल जाते हैं। ओके, उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ओके, कितना पेयर? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व क्या होता है? फैलते हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब स्पाइनल कॉर्ड ही तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज सारे बॉडी पार्ट्स इंफॉर्मेशन कहाँ तक आ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है। अब तो इसमें इसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो इसको प्रोटेक्ट कौन करता रहता है? बैकबोन। और बैकबोन इनसाइड आवर बैकबोन तो ऐसा है ना, इनसाइड बैकबोन कौन रहता है? स्पाइनल कॉर्ड रहता है। दिस इज आवर बैकबोन। व्हाट इसको बोलते हैं? अब स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो देयर आर आउटर लेयर्स आर देयर, उनको भी क्या बोलते हैं? मीनिंग्स बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, सपोज इसको स्पाइनल कॉर्ड ये वाला समझो, ये वाला क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ये वाला क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। अब देखो, दिस इज आवर बैकबोन, दिस स्पाइनल कॉर्ड इज व्हाट? बैकबोन, चारों ओर बैकबोन, इनसाइड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंड दिस इज आउटर लेयर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, देयर आर लेयर्स आर देयर, लेयर्स को बोलते हैं मेनिंग्स बोलते हैं, लेयर को क्या बोलते हैं? मेनिंग्स बोलते हैं। एंड दिस कॉलम इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम व्हिच प्रोटेक्ट्स दिस कॉलम इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। इसको बोलते हैं हम लोग मतलब बैकबोन भी मतलब आउटर पार्ट बैकबोन भी बोलते हैं इसको। अब कॉलम को सिंपली क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं मतलब बोनी बॉक्स को बोलते हैं क्रेनियम बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम देयर इज व्हाट? आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व पूरा चारों ओर। ओके, अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके कहाँ पे आते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से मतलब ब्रेन। समझ आया? दिस इज ऑल अबाउट मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या सीखा हम लोगों ने सीखा मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या होता है, हाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क्स। ओके, समझ आया होगा होप, एंड अच्छे से देखोगे समझ आएगा पक्का, मतलब इतना तो मेरा यकीन है खुद पे कि मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया है। होप मतलब लगेगा, होप लगेगा। ओके, अब देखो मतलब क्या होता है, अक्सर होता क्या है, हम लोग जितना अपना एबिलिटी होता है उस पर शक करते रहते हैं कि मेरे पास इतना एबिलिटी नहीं है। अब उसको समझने के लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यू नो दैट कि मैं एग्जांपल देना मेरा हैबिट है, इसलिए वीडियो इतना लंबा हो जाता है। ओके, अगर साइंस ऐसा ही पढ़ना चाहिए, तुमको डिटेल्स माइन्यूट जाना पड़ेगा। अगर ऊपर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ 2 मेन पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन कंपोज्ड ऑफ, ये वाला इन्फॉर्मेशन है तुम सिर्फ जानोगे, उसका फैक्ट वर्किंग कैसे कर रहा है तुमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो देन इज डिफिकल्ट। हर एक पार्ट का फंक्शन आना चाहिए, कैसा होता है, तब भी मतलब अच्छे मतलब अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा होगा। ओके, तब देखो एक बार क्या होता है, डॉग एंड एलिफेंट, सनु शर्मा का स्टोरी, मेरा कोई स्टोरी नहीं है, मैंने भी देखा था वीडियो में। वो एक डॉगी एंड एलिफेंट गॉट प्रेग्नेंट सेम टाइम। अब डॉगी ने क्या किया, डॉगी ने मतलब 3 महीने बाद क्या होगा, 4 पपीज का बर्थ दिया। ओके, जाके एलिफेंट को बोला, देख मैंने तो 4 पपीज को बर्थ कर दिया, तू क्या कर रहा है? ओके, तू क्या कर रहा है? एलिफेंट गॉट साइलेंट, कुछ नहीं बोला उसने। आफ्टर फ्यू मंथ अगेन डॉगी गॉट प्रेग्नेंट, आफ्टर फ्यू मंथ अगेन 4 पपीज। ओके, तो अगेन जाके पूछा, तू क्या कर रहा है? देख मैंने और 4 दे दिया। ओके, आफ्टर कुछ महीने बाद अगेन जाके उसको बोला, देख मैंने और पपीज, ऐसे करके 2 साल में क्या हो गया, more than 20 पपीज हो गया, किसका? डॉगी का। बोल रहा है मैं, देख मेरा क्या हो गया, 20 पपीज मेरे पास, ये वो है। अब देखो मतलब एलिफेंट ने उसको बेटा के बोला, देख मेरे बहन अच्छा कुछ रिश्ता बना लो, देख मेरा मौसी या मेरे बहन कुछ बना लो, अच्छा दोस्त है, चल मेरे दोस्त समझ, मेरा वाला जब गिरेगा ना, अर्थक्वेक आएगा, हिलेगा दुनिया, मतलब मेरा वाला जब गिरेगा ना दुनिया ऐसा हिलेगा, आया है कोई मतलब।
अब जब मेरा वाला कदम इधर रास्ते पे जाएगा तो लोग बोलेंगे देख कैसा क्रिएचर बनाया अलमाइटी ने, लोग फोटो खींचेंगे, तेरे वाले को लोग बोलेंगे भगाएंगे तेरे को। बिकॉज अच्छा वाला चीज़ जो होता है उसको धरती में आने के लिए क्या होता है, टाइम चाहिए। तुम भी अच्छे हो, मतलब तुमको बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा खुद को। अगर वो वाला टाइम दोगे तो अच्छा बनोगे, एंड दैट जब लैंड करोगे ना मतलब हिला डालोगे। ओके, व्यूअर पूरा हिला डालोगे। तो अभी हो गया बहुत भाषण, अभी इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बातें करेंगे। उससे पहले देख लेते वीडियो वर्किंग और नॉट। देन तो किसके बारे में जानते हैं, चलो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। नो पेरिफेरी मीन्स व्हाट, पेरिफेरी का मीनिंग क्या होता है, बाउंड्री। क्या होता है बाउंड्री, जो हमारे बॉडी के चारों ओर जितने सारे नर्व्स है दे ऑल टुगेदर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो हाथों से पैरों से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, डिफरेंट नर्व्स ऑल दे कंपोज टुगेदर एंड फॉर्म्स द पेरिफेरल नर्वस बाउंड्री पे। ओके, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब बातें कर रहे हैं तो देयर आर 3 डिफरेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का 3 मेन पार्ट होता है। ओके, 3 टाइप ऑफ नर्व्स टुगेदर फॉर्म्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 3 टाइप में, पहले वाले का नाम है क्रेनियल। क्या नाम होता है, क्रेनियल नर्व्स। दीज आर द नर्व्स व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम द ब्रेन से होकर हेड, थ्रू आउट द हेड, हेड के चारों ओर मतलब निकलते हैं किससे, ब्रेन से, हेड के चारों ओर फैला हुआ होता है। ओके, टोटल कितना पेयर होते हैं, 12 पेयर होता है इन लोगों का। ओके, मतलब किससे, ब्रेन एंड किससे मतलब हेड तक, ब्रेन से हेड तक। ओके, ब्रेन से हेड तक। नेक्स्ट इज व्हाट, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, उस ऑलरेडी पता है सबको, स्पाइनल। क्या है, स्पाइनल नर्व। दीज आर द वर्ड व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड पूरा बॉडी के चारों, थ्रू आउट द बॉडी, मतलब किससे, स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी। ओके, पूरा कितना पेयर होते हैं, 31 पेयर। अब वन मोर टर्म, विसरल। अब इसका मतलब क्लास 10th में इतना एक्सप्लेन नहीं है, वाला उतना एक्सप्लेन वे नहीं है। विसरल नर्व्स, दीज आर द वन, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड से इंटरनल ऑर्गन्स में फैला हुआ होता है, इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, देखो मतलब टोटल दिस 3 आर द टाइप ऑफ नर्व व्हिच कंप्राइज टुगेदर एंड फॉर्म्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इनमें भी क्या होता है, क्रेनियल में कुछ क्या होता है सेंसोरी, कुछ क्या होता है मोटर, मिक्स नर्व टुगेदर बोलते हैं। क्रेनियल में भी कुछ क्या होता है सेंसोरी, कुछ क्या होता है मोटर। विसरल में भी कुछ क्या होता है मोटर, कुछ क्या सेंसोरी। स्पाइनल में क्या होता है, कुछ सेंसोरी, कुछ क्या होता है मोटर। दे टुगेदर मतलब इंफॉर्मेशन को लाते हैं, भेजते भी। ओके, तो समझ आया। तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं क्रेनियल नर्व, विसरल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, दिस 3 ऑल टुगेदर फॉर्म्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड होल्ड्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन मकसद क्या होता है, इंफॉर्मेशन को बाहर से लाह तक मतलब स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना। ओके, और या ब्रेन तक पहुंचाना। अभी समझ आया। अभी देयर आर 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इन, दे आर फॉर्मिंग व्हाट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का 2 ब्रांचेस होते हैं। एक होता है, अभी पेन को भी मतलब जानना था, एक का नाम होता है ऑटोनोमस। क्या नाम होता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और दूसरे वाला जो इसका भाई है, उसका बंदा है, उस बंदे का नाम है ऑटोनोमस। और दूसरे वाला नाम है वॉलंटरी। क्या होता है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटो मीन्स व्हाट, ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने आप, ऑटोट्रोपिक, अपने आप। ओके, ऑटो अपने आप। ओके, एंड नोमोस मीन्स व्हाट, ऑटोनोमस मीन्स व्हाट, गवर्न। क्या होता है, गवर्न। तो यहाँ से ऑटो मीन्स सेल्फ एंड नोमोस मीन्स गवर्न, तो हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ गवर्न नर्वस सिस्टम। होता क्या है, these are the nerves which are coming out from the spinal cord से निकल के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं एंड उनका प्रोसेस को रेगुलेट करते रहते हैं। हम सोचते भी नहीं है बट होता रहता है, लाइक हार्ट बीटिंग, लाइक ब्लड फ्लो, किडनी एंड एवरी इंटरनल पार्ट ऑफ द बॉडी, इनका फंक्शनिंग हो रहा है। अब किसके साथ कनेक्ट रहता है, इस ऑटोनोमस, इन दे आर
इस ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये होता क्या है, स्पाइनल नर्व से निकल के इंटरनल ऑर्गन्स के साथ इंटरनल बॉडी पार्ट के कनेक्ट रहते हैं, उनका प्रोसेस को मेंटेन करते रहते हैं। ओके, हेल्प करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेटिंगली क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। ओके, समझ आया? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ओके, लाइक ब्लड फ्लो, हार्ट बीटिंग, इन सब में मदद करते रहते हैं। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, दिस आर द वन जहाँ पे हम सोचते हैं, जहाँ पे हम क्या सोचते हैं, मतलब ब्रेन के साथ कनेक्ट रहते हैं, हम सोचते हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं वहाँ पे किसका नाम आता है, वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का मतलब बातें आ जाता है। मतलब यहाँ पे अगर वॉलंटरी नर्वस का सारा काम कौन मेंटेन करता है, सेरिब्रम। कौन मेंटेन करता है, सेरिब्रम मेंटेन करता रहता है। हम सोचते हैं, समझो इस बात को ऐसे, तुम घर से निकल के स्लोली जा रहे हो, कुछ देर का तुम टाइम नोटिस किया, बहुत लेट हो गया, अरे इससे चले तो मतलब स्कूल से आज गेट के बाहर रहना पड़ेगा, तो तुम तेजी से भागे। अब पहले वाला कंडीशन में तुमने देखा, देखने के बाद तुमने सोचा ऐसा करेगा तो ऐसा, तुमने पूरा सोच ही लिया, अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे किसका वर्किंग, दिस काइंड ऑफ सिस्टम में जो नर्व्स वर्क करते हैं उनको क्या बोलते हैं, वॉलंटरी नर्वस। यहाँ पे डायरेक्टली यू आर यूजिंग योर ब्रेन, तुम सोच रहे हो तो इसको बोलते हैं वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। अब जब दो टाइप का मतलब वर्क हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वॉलंटरी एक्शंस के लिए ब्रेन का हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड ऑटोनोमस जो अपने आप ही हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी। क्या बोलते हैं इसको, इनवॉलंटरी अपने आप ही क्या हो रहा है, एंड इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल बाय व्हाट आवर मिड, हमने कौन मतलब all the involuntary actions controlled by the what our medulla portion क्या involuntary actions को कुछ टाइप का involuntary actions को कंट्रोल करते रहते हैं। ओके, medulla brain। ओके, मिड ब्रेन क्या करता है, हम लोग बातें किया था, मिड ब्रेन क्या होता है, हम लोग मतलब हेड नेक ट्रंक का मूवमेंट को, एंड व्हाट आवर मतलब आई का वाला। अब इनवॉलंटरी एक्शंस को मेनली मेडुला कंट्रोल करता रहता है, ऑल द बॉडी पर इंटरनल ऑर्गन्स का फंक्शनिंग। ओके, अब देखो वॉलंटरी हो गया। अब देयर वन मोर टाइप ऑफ एक्शंस आर देयर, हम लोगों ने बातें किया था रिफ्लेक्स, ये वाला वॉलंटरी हो गया, ये वाला इनवॉलंटरी हो गया। अब वन मोर टाइप इज द रिफ्लेक्स। क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आर द सिंपलेस्ट एक्शंस ऑफ व्हाट नर्वस सिस्टम का सबसे सिंपल जो होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। हम लोग रेंडमली जो हम लोग कुछ मतलब एक्शन कर लेते हैं विदाउट इवन थिंकिंग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ओके, समझो तुमने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, जल्दी से हाथ को हटा लिया, वो वाला काइंड ऑफ एक्शन इज व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन। स्नीजिंग है तो ऐसे कर लिया तो क्या हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन। तुमको मतलब बोला यानी कर लिया तो उसका काइंड ऑफ व्हाट, रिफ्लेक्स एक्शन। तुमने क्या किया, मतलब तुम शार्प ऑब्जेक्ट पे पैर डाल दिया, जल्दी से पैर को हटा लिया, काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ऑल दिस इन दिस काइंड ऑफ एक्शंस यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। हो गया क्या, बाद में तुम सोच भी नहीं रहे हो गया, तुमने रिएक्शन कर लिया विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट क्या होगा इसका एक्शन, तुमने मतलब कर डाला कुछ। ओके, दिस काइंड ऑफ एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। एंड इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, इन्फॉर्मेशन बाहरी स्टिमुलस वाला बाहरी कुछ चेंजेस का इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है, या मेनली स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, बट इन केस ऑफ सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन आल्सो इन्वॉल्व्स। अब रिफ्लेक्स एक्शन का दो टाइप का होता है, कुछ होता है स्पाइनल, कुछ क्या होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स जहां पे डायरेक्टली स्पाइनल को इन्वॉल्व होता है, कुछ होता है सेरिब्रल, कुछ क्या होता है सेरिब्रल। अब इन केस ऑफ सेरिब्रल वाला में ब्रेन इन्वॉल्व। अब सेरिब्रल मान लो मतलब स्पाइनल में इंफॉर्मेशन तुमने ऐसे समझो, मान लो रिसेप्टर, हम लोगों को पता है 3 डिफरेंट पार्ट्स में होता है रिसेप्टर एंड व्हाट रिसेप्टर, ये वाला। ओके, एंड रिसेप्टर बाद में क्या है, स्पाइनल क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड वाला हम ले रहा। ओके, स्पाइनल कॉर्ड एंड देन क्या इफेक्टर्स, क्या होता है हम लोग का इफेक्टर्स। ओके, इफेक्टर्स। अब रिसेप्टर समझो तुम्हारा स्किन, तुम्हारा क्या है स्किन, तुमने क्या किया स्किन में, तुम्हारा स्किन समझो, डिफरेंट कलर लेते अच्छा होगा। समझो तुम्हारा स्किन ने क्या किया, हीट को डिटेक्ट किया, स्किन ने हीट को डिटेक्ट किया। ओके, अब दिस रिसेप्टर विल डू व्हाट, this receptor will produce an electrical impulse will produce by receptors. Okay, electrical impulse will produce receptor and via sensory nerves. Okay, समझो स्किन ने क्या किया, डिटेक्ट किया, किसको डिटेक्ट किया, हीट को डिटेक्ट किया। ओके, काइंड ऑफ स्टिमुलाई। अब दिस हीट इज बट डिटेक्टेड बाय व्हाट स्किन, एंड रिसेप्टर ने क्या कर रहा, उसी एनर्जी को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड सेंसरी नाप किस तक ले जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड सिचुएशन को एनालाइज करेगा एंड बोलेगा किसको, मतलब इफेक्टर्स को बोलेगा। तो बाया व्हाट मोटर नर्व्स, एंड इफेक्टर क्या करेगा, रिमूव क्या करेगा, हैंड को जल्दी से हटा लेगा। ओके, तो दिस इज द पाथ ऑफ
This is the path by which nerve impulses travel in a reflex action. In case of spinal reflex क्या हो रहा है, स्टिमुलाई से होकर, रिसेप्टर से होकर, स्पाइनल कॉर्ड से होकर, एफेक्टर तक nerve impulse is traveling, and this path of traveling nerve impulse is the path of traveling nerve impulse is called reflex arc. Reflex arc. तो this is a reflex arc. Reflex arc. Reflex arc. Okay. हो क्या रहा है? Nerve impulse is traveling from, हो क्या है? Nerve impulse traveling from traveling. Okay. Nerve impulse, the path. This is the path of nerve impulse traveling, and this path is known by reflex arc. Reflex arc. समझ आए हो? In case of cerebral also same. समझो तुम्हारा आई. Now here is what तुम्हारा आई ने क्या किया, लाइट क्या डिटेक्ट किया, लाइट बहुत क्या ज्यादा है, लाइट क्या और काइंड ऑफ स्टिमुलाई, यहाँ पे रिसेप्टर क्या करेगा, उसी एनर्जी को क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स बनाएगा, भेजेगा कहाँ पे, नॉट इन यूजिंग व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ब्रेन हो रहा है। अब ब्रेन किसको बोलेगा, मोटर न्यूरॉन्स को बोलेगा तुम जाओ इफेक्टर। नाउ यहाँ पे इफेक्टर इज व्हाट, अर्ली वाला पे इफेक्टर क्या था हम लोग का, मसल क्या था हम लोग का, हैंड मसल। कौन था पहले वाला पे, कौन सा था, हैंड मसल, हैंड को हटा लिया मैंने। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन इफेक्टर क्या हमारा, आई सिलियरी मसल, मोटर न्यूरॉन क्या हम लोग का, सिलियरी मसल, सिलियरी मसल्स को बोलेगा, सिलियरी मसल्स को बोलेगा तुम क्या हो जाओ, तुम पीपल को छोटा कर दो, तो सिलियरी मसल विल श्रिंक एंड पीपल का जो छोटा हो जाएगा, तो पीपल क्या हो जाएगा, pupil reduces, pupil reduce, pupil क्या हो जाएगा, reduce, and this is the path of nerve, this is the path by which nerve impulse traveling, and this path is called reflex arc, reflex arc, समझ गए हो। तो this is all about what, cerebral nervous system। हम लोगों ने बातें किया autonomous nervous system के बारे में। These are two main branches of cerebral nervous system, autonomous and what, voluntary। voluntary में डायरेक्टली ब्रेन इन्वॉल्व होता है, एंड वन मोर टर्म इज देयर, रिफ्लेक्स। क्या होता है, रिफ्लेक्स। अब क्यों रिफ्लेक्सेशन का जरूरत होता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, दो ब्रेन ये दोनों है ना, तो इसका क्यों एक्शन होता है। अब देखो, अगर तुमने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, अगर तुमने सोचा कितना अमाउंट ऑफ हीट, तुम सोचोगे चलो देखता है कितना हीट है, कितना मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, तो हाथ क्या हो जाएगा, इंजरी हो सकता है। उसी टाइम में क्विक रेस्पॉन्स के लिए हम लोग को किसका जरूरत होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का जरूरत होता है, एंड दिस कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, समझ रहे हो। जल्दी से, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा एंटर हो रहा है, अगर तुमने देखा कितना एंटर हो रहा है, तो इसमें कॉज हार्म इन योर रेटिना। समझ गए हो, ज्यादा एंटरिंग हो रहा है तो क्या कर, कुछ देर अगर सामने की ओर देखा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्लिंक हो जाएगा, आंसू निकल जाएगा, बिकॉज बहुत ज्यादा इंटेंसिटी लाइट एंटरिंग, तुम जबरदस्ती से कर रहे हो, तो इंटेंसिटी की वजह से क्या हो जाता है, रेटिना खराब हो सकता है। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा लाइट की ओर देखो मत। ओके, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा। अब दिस एक्शंस तुम अगर सोचोगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए तुरंत हो जाने के लिए इनको क्या होता है, हम लोग को रिफ्लेक्सेशन की जरूरत होता है। समझ रहे हो। तो क्वेश्चन, व्हाई रिफ्लेक्सेशन आर सो इंपॉर्टेंट, व्हाई रिफ्लेक्सेशन आर इंपॉर्टेंट, आ सकता है क्वेश्चन कभी। तो दिस इज ऑल अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है कभी। नर्वस सिस्टम का मतलब डिमेरिट्स, मतलब क्या है, क्यों, मतलब कुछ मतलब डिमेरिट्स है क्या नर्वस सिस्टम का। हाँ देखो, नर्वस सिस्टम ट्रेवल्स बाय व्हाट, नर्व सेल। अगर किसी जगह नर्व सेल नहीं है तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच सकता। इफ देयर इज मिसिंग, इफ देयर इज अ बॉडी पार्ट इन व्हिच नर्व सेल इज मिसिंग, तो इन्फॉर्मेशन कैन नॉट रीच अप टू दैट पोजीशन। If in a body part, now in a part of a body where nerve cell is missing, if the nerve cell is missing, then the information cannot travel up to that part. Okay, समझ रहे हो। अब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आया, उसको ट्रांसमिट किया, इसी दौरान थोड़ा टाइम लगता है। एक रेस्पॉन्स को मतलब रिस्पॉन्ड करने के बाद थोड़ा टाइम लगता है, सेल्स टेक ब्रेक, एंड विदिन दिस ब्रेक नो इम्पल्स ट्रेवल, मतलब होता नहीं है, ट्रांसमिशन नहीं होता, मतलब कंटिन्यूअसली ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। दिस टू आर द डिमेरिट्स ऑफ व्हाट आवर नर्वस सिस्टम, मतलब जहाँ पे सेल नहीं हो, पहुंच नहीं सकता, आप कंटिन्यूअसली ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए हम लोग को ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ पे हमेशा चलता रहे, एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को मतलब होके लेके हम लोग का नेक्स्ट पार्ट आएगा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो अलग पार्ट है ना, पूरा इन केस ऑफ एनिमल नर्वस सिस्टम कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम, पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डन बाय व्हाट, नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। तो दूसरे वाला पार्ट में हम लोग किसके बारे में बातें करेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। वो बच्चे लगेगा सर मतलब ये मसल्स मतलब कैसे मतलब ऐसे रिएक्ट करते हैं। अब देखो मसल में क्या है, मसल सेल, हम सपोज तुमने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया, तो वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन तो आएगा, मतलब स्पाइनल कॉर्ड बोलेगा जल्दी हाथ हटा लो, किसको बोलेगा, मसल सेल। अब देखो इन केस फॉर एग्जाम्पल माय बाइसेप्स, देखो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब बाइसेप, मसल इज देयर, इन मसल देयर इज मसल सेल, एंड मसल सेल, इन मसल सेल देयर इज स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन इज देयर व्हिच कैन कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर एक्टिवेटिंग अपन ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अगर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के से ये लोग क्या एक्टिवेट होके
कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब तुमने अगर टच किया तो इलेक्ट्रिक मसल से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से उसी प्रोटीन की वजह से क्या हो रहा है, मसल सेल contracting. Muscle is contractor, muscle is also contracting, and because the muscle will pull this bone, muscle will pull this bone, तो this will pull this bone, तो क्या तुम हाथ कैसे हटा लोगे? This is the way muscle respond to follow the instruction of what, spinal cord. समझ रहे हो? होप अच्छा लगेगा वीडियो एंड समझ रहे होगे। अच्छा लगा जरूरी नहीं, बस समझना जरूरी है। अगर समझोगे तो लाइक मार देना एंड दूसरों के साथ शेयर कर देना ताकि दूसरों को भी मालूम पड़े, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, होप विल सी यू सून एंड टाटा।